खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। योगासन बैनुल-अक़वामी खेलों में जगह बनाएगा। आलमी योगा चैंपियनशिप अहम, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में साबिक फौजियों से की बातचीत। मसाइल और फलाही उमूर पर किया तबादला ख्याल। मुल्क आईन हिंद सबसे मुकद्दम, अवाम के हिफाजत के जिम्मेदारों ने ही लोगों को भड़काया। 3 दहाइयों के वाकयात में आम कश्मीरी मुलव्विस नहीं, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। जनूब मगरबी मानसून ने केरला में दस्तक दे दी। बारिशों के सीजन का हुआ बाकायदा आगाज। ईरान जंग में ट्रंप को लगा धचका। अमेरिकी अफगान नुमाइंदगान ने जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि योगासन मुस्तकबिल में बैनुल-अक़वामी खेलों में भी अपनी जगह बनाएगा और अहमदाबाद में मुनक़िद होने वाली पहली आलमी योगा चैंपियनशिप इस सिमत में अहम किरदार अदा करेगी। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि योगा सिर्फ जिस्मानी वर्जिश नहीं बल्कि सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी, ज़हनी सुकून और रूहानी तवाज़ुन का एक मौसर ज़रिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में योगा की मकबूलियत मुसलसल बढ़ रही है और अब वक्त आ गया है कि योगासन को आलमी खेलों के मैदान में भी मुनासिब मुकाम हासिल हो। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है। और निश्चित तौर से इसमें अहमदाबाद में होने जा रही इस पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आलमी यौम माहौलियात से कबल मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के रायचूर में भारत वन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर खजाना ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, शजरकारी के फ़रोग़ और पायदार तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत वन मनसूबा सब्ज़ शादाब माहौल के क़याम और माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने की जानिब एक अहम कदम साबित होगा। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल में साबिक फौजियों से मुलाकात की और उनके मसाइल और फलाही स्कीमें और कौमी सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान साबिक फौजियों ने अपनी खिदमात, दरपेश मसाइल और फलाही इक़दामात से मुतालिक तजावीज़ पेश की। राहुल गांधी ने उनकी बातों को गौर से सुना और यकीन दिलाया कि साबिक फौजियों के मफादात और फलाह बहबूद से मुतालिक मसाइल को मुनासिब फोरम्स पर उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की हिफाजत और सालमियत के लिए खिदमात अंजाम देने वाले साबिक फौजी कौम का कीमती सरमाया है और उनकी इज्जत व तकरीम हर शहरी की जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान जो कुछ भी हुआ उसमें आम कश्मीर का कोई हाथ नहीं था और मौजूदा दौर में एक आम कश्मीरी एक आम हिंदुस्तानी से ज़्यादा भारत के बारे में बेहतर समझता है। श्रीनगर के SKICC में खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जिन लोगों पर अवाम को हिफाजत की जिम्मेदारी थी उन्होंने अवाम को भड़काने का काम किया। एलजी ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान का आइन सबके लिए मुकद्दम होना चाहिए। मगरबी बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में इंतजामी हुकाम के साथ एक अहम जायजा मीटिंग की जिसमें रियासत के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों और दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मनसूबा रियासत की इक्तिसादी तरक्की, तिजारती सरगर्मियों और रोजगार के मौके में इजाफे के लिए अहम साबित होगा। वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि मनसूबे से मुतल्लिक तमाम ज़रूरी कार्रवाइयाँ तेज़ रफ्तार से मुकम्मल की जाएंगी ताकि उसे जल्द
अमली शक्ल दी जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे की तरक्की रियासती हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। আদানি গ্রুপের এমডি করণ আদানির সঙ্গেও আমার আলোচনা হয়েছিল রিগার্ডিং তাজপুর ডিপ সি পোর্ট। ওটা তো ইতিমধ্যে ওনারা এক্সিট করে গেছেন এবং আমরা দেখেছি ওটা ভায়াবিলিটি ছিল না, কারণ গভর্নমেন্টের হাতে কোনো ল্যান্ড ছিল না। যে কথা বারবার এলওপি হিসেবে তখন আমি বলেছিলাম যে তাজপুর ডিপ সি পোর্ট কখনো দাঁড়া। जनूबी दिल्ली के मालवीय नगर में वाक़ फ्लोरिश स्टे होटल में पेश आने वाली होलनाक आतिशज़दगी के वाक़े में 21 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। हादसे के दौरान मुकामी रिहायशियों ने अपनी जानों को खतरे में डालकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। गद्दे बिछाकर इमारत से कूदने वालों को बचाया गया और कई बेहोश अफराद को CPR देकर उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश की गई। पुलिस ने होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि होटल मुबैना तौर पर मुकर्ररा लाइसेंस और फायर सेफ्टी NOC के बगैर चलाई जा रही थी। हादसे के दौरान मुकामी लोगों की खिदमात की सराहना की जा रही है। रेस्क्यू में हमने आगे अंदर घुसे हैं और वहाँ गद्दे बिछवा के ऊपर 8-10 लोगों को जम कराया सबको। मेरे को पता लगा कि यहाँ पे आग लगी होती है। मेरे सारे भाई वहाँ पर उन्हें रेस्क्यू कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से उस तरीके से उन्हें निकाल रहे थे बाहर। तो मैं वहाँ जब पहुँचा तो ये सारे के सारे गद्दे वगैरह ये सारी चीजें लगा रहे थे। तो फिर हम भी इनके साथ लग गए क्योंकि ये अंदर घुस चुके थे, आग जहाँ लग रही थी अंदर घुस चुके थे और हम बाहर खड़े होकर उनको निकालने की पूरा प्रयास कर रहे थे। उसके बाद जब आग बुझ गई तो तब हम सारे कजन और दिल्ली पुलिस हमारे साथ बिना किसी सेफ्टी उनके, हमारे पास कुछ नहीं था मैम। स्लीपर थी, टी-शर्ट थी, ना मास्क थे, ना हेलमेट था। तो अब हमें सामने लोग जलते हुए दिख रहे हैं कि हाँ जले हुए लोग हैं अंदर तो उन्हें बचाना है। तो अब उस टाइम ये दिमाग काम नहीं करा कि हम सेफ्टी लेके अंदर घुसे। अगर मैम हम उसका वेट करते तो जो 15 लोगों को हम अंदर से निकाल के लाए जिंदा, तो हो सकता है हम उन्हें नहीं बचा पाते। कांच लगा था पैर में जब हम बॉडीज को लेके बाहर आ रहे थे। उनमें से कुछ लोग जिंदा भी थे, कुछ लोग डेथ हो चुके थे क्योंकि जो जल चुके थे वो तो क्लियर था कि मर गए, लेकिन जो अनकॉन्शियस थे, जो स्मोक की वजह से बेहोश हुए थे, वो लोग बचे भी है, सर्वाइव भी किया है। जिनको CPR देके रिवाइव भी किया गया, एयरवे भी उनका खोला गया, तो बहुत से लोग बच भी गए हैं। और मंजर की अगर मैं बात करूं अंदर की तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई उसको एक्सप्लेन करना, एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैम जब हम वहाँ पहुंचे तो हमने सबसे पहले घायल पेशेंटों के नब्ज चेक करी, हाँ, और तो देखा कि कुछ एक पेशेंट में था तो हमने इमीडिएटली CPR चालू कर दिया। वहाँ पे CPR दिया, जब तक थोड़ा बहुत उनको रिवाइव किया, फिर हम इमीडिएट उनको बाहर निकाल के लाए टीम के साथ, जो भी टीम थी हमारी। बाहर आए, बाहर हमने एम्बुलेंस में भी CPR दिया। मुंह से कोई जगह भी नहीं थी हमारे पास, माउथ टू माउथ हमने एयर दिए उनको, ताकि वो अगर नहीं देते तो पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बहुत से पेशेंटों की जान भी बची। 7 से 8 लोग थे जिसको हमने दिया ये चीज, माउथ टू माउथ 7 से 8 लोग थे। क्या कंडीशन थी उस समय बॉडी? मैम कंडीशन बहुत ऐसी थी, मतलब मैं बताने बेहोश हो गए थे सारे, बता नहीं सकता बाकी, मतलब क्योंकि उनकी बॉडी ऐसी, कुछ की बॉडी ऐसी थी जो तब जैसे हम हाथ लगाए तो मतलब उसको हाथ में आ जाना, बहुत मजे से चीज थी को बयान नहीं कर सकते उस चीज मंजर को भूल पाएंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने हालिया आतिशज़दगी के वाकयात पर दिल्ली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कई मौक़ों पर फायर ब्रिगेड की टीमें बर वक्त मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिसके बायस जानी व माली नुकसान में इजाफा हुआ है। सौरभ भारद्वाज ने इल्जाम आयद किया कि मुतल्लिका महकमा अपनी जिम्मेदारियां मौसर अंदाज में अंजाम देने में नाकाम हो रहा है। सीधे तौर पे इस मंत्रालय के जो कर्ता धर्ता है आशीष सूद को इसके लिए बर्खास्त किया जाना चाहिए। पिछले कुछ महीनों के अंदर कई बार उनके डिपार्टमेंट ने पूरी दिल्ली की नाक कटवाई है। पालम में आग लगी, 9 लोग मर गए, 3 बच्चियां जल के मर गई। कहा गया मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी, कहा गई रिपोर्ट 18 फरवरी का मामला था, अब तो जून चल रहा है। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने गुजर गए, तुम्हारी रिपोर्ट ही नहीं आई। वहां भी यही था कि फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली। उसके बाद विवेक विहार में 9 लोग जल के मर गए, वहां भी लोगों का यही आरोप था, फायर ब्रिगेड लेट आई और जब आई तो उसके पास पानी नहीं था, पानी में प्रेशर नहीं था, वहां भी यही हुआ। शास्त्री पार्क में आग लगी, पूरी की पूरी लकड़ी की दुकानें जल के खत्म हो गई, करीब 500 दुकानें। वहां लोगों ने फायर ब्रिगेड पे पथराव किया। क्यों किया? क्योंकि फायर ब्रिगेड वहां भी 1.5 घंटा लेट आई। और यहां भी फायर ब्रिगेड लेट आई।
कुछ दिनों पहले हौस खास के अंदर एक ex-IAS अफसर जल के मर गए। उनके परिवार ने भी ये आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड हौस खास में लेट आई। सिर्फ और सिर्फ एक निकम्मे डिपार्टमेंट की वजह से ये हो रहा है और उस निकम्मे डिपार्टमेंट के मंत्री को इस चीज के लिए तुरंत जो है अपने पद से हटाया जाना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान आशुतोष रंका ने जेईई एडवांस 2026 के उम्मीदवारों के मुबैना डेटा लीक की खबरों पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की फौरी बरतरफी का मुतालबा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रंका ने कहा कि उम्मीदवारों के डेटा के मुबैना अफशा होने की इतलात वजारत तालीम की नाकामी को जाहिर करती है। उनका कहना था कि अगर तलबा के हसास मामलात महफूज नहीं रह सकते तो ये तालीमी निज़ाम के लिए तशवीश का मौजू है। रात को ये जो है न्यूज सामने आई है, IIT रुड़की के जो ऑफिशियल हैंडल है उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि जेईई एडवांस 2026 का जो डेटा था, प्राइवेट डेटा दैट इंक्लूडेड not just the names but also phone numbers, images, photos of individuals, ऐसे 2 लाख बच्चों का डेटा got leaked because एक ऐसे देश में जहां पर एक से बढ़कर एक टेकीज हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं, some of them are still leading the top tech companies across the world, बट एक सरकार इस देश में ऐसी है, एक शिक्षा मंत्री इस देश में ऐसे हैं जो इतने नाकाबिल हैं कि उसी सिस्टम को जो ऐसे ऐसे हीरे प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे ऐसे आइडियम्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसका एक बेसिक सिस्टम चलाने में भी नाकाम है। जरा सोचिए इस चीज की ग्रेविटी। 2 लाख बच्चे जिसमें कई सारे छोटी बच्चियां भी हैं, उनके नाम, उनके फोन नंबर, उनकी इमेजेस लीक हो चुकी है। इस लीक को सामने कौन लेकर आया? जो हम मीडिया में देख रहे हैं, 16 साल का रायलिन अनिल के नाम से जो अकाउंट चलाते हैं, उन्होंने इस चीज के बारे में सबसे पहले बात की। और कल रात को IIT रुड़की ने ये माना कि 2 लाख बच्चों का पर्सनल इंफॉर्मेशन वॉज लीक्ड। इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि IIT रुड़की ने सिर्फ इतना कहा कि ये तो गनीमत है कि डेटा रीड ओनली था, कोई एडिट नहीं कर सकता है। मजाक चल रहा है यहां पे। 2 लाख बच्चों का डेटा पब्लिकली अवेलेबल है और आप कह रहे हैं कि रीड ओनली है। क्या ये जवाबदेही इस देश में बची है? क्या अकाउंटेबिलिटी के नाम पर आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि फॉर्चुनेटली इट वॉज रीड ओनली? किस तरह के लोग इस देश का सिस्टम चला रहे हैं? 140 करोड़ की आबादी में जहां ऐसे ऐसे हीरे इस देश ने प्रोड्यूस की हैं, उस IIT का आप एक बेसिक पोर्टल भी नहीं चला पा रहे हैं। किस लेवल की कॉम्पिटेंसी है ये? अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया अलायंस के सीनियर रहनुमाओं का एक अहम इजलास 8 जून को दिल्ली में मुनक्किद होने का इम्कान है। इस इजलास में मगरबी बंगाल के साबिक वज़ीर आलम ममता बनर्जी, शिवसेना UBT के सरबराह उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की शिरकत मुतवक्का है। इजलास में BJP की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली और अपोजिशन इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाने के उमूर पर गौर किया जाएगा। Respect their feeling. It won't be appropriate for us to participate in a meeting where Congress is also there. So we have decided to boycott that meeting, and our leader has also pointed out that we will look at these suggestions. मणिपुर में ऑल नागा स्टूडेंट एसोसिएशन और नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन के अरकान उखरोल से इम्फाल तक पैदल मार्च पर रवाना हो गए। ये रैली मुबैना तौर पर मखवी बनाए गए 6 नागा अफराद की महफूज रिहाई के मुतालबे के लिए निकाली जा रही है। तलबा तंजीमों के अरकान ने कहा कि वो पुरअमन अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। This is a journey demanding the justice for the 6 Naga hostages, demanding the government of Manipur and the government of India and all the concerns who are held responsible in the abduction of these innocent civilian lives to release the 6 Naga hostages to the victim family and to the Naga people. And we are directly heading from here to Makhan village to visit the 6 Naga hostages families. Okay. So far the concerned people.
तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा ने हाजियों से अपील की है कि वो अपना कीमती सामान लगेज में ना रखें। इसके अलावा उन्होंने जमजम को लगेज में ना रखने की भी हिदायत दी। हज कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि 11 जून से तेलंगाना के आज़मीन की वापसी का सिलसिला शुरू होगा। एयरपोर्ट पर हाजियों की आमद के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के दौरान एयरपोर्ट पर उन्होंने बात कही। खास पैगाम मैं तमाम हुज्जाज कराम को देना चाहता हूँ कि वो आते वक्त में अपना कीमती सामान अपने बैगेज में ना डालें। जैसा कि एयरलाइंस का जो कानून है 20-20 किलो के 2 बैग, सिर्फ कपड़े रखे उसमें, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखे, कोई कीमती चीज़ ना रखे। जो भी आपकी कीमती चीज़ें हैं वो आप अपने हैंड कैरी में रखें, अपने साथ रखें, क्योंकि कुछ वाक़यात देखने को मिले हैं कल परसों लखनऊ में और दूसरे स्टेट में, और हमारे पास तो 11 तारीख से आमद का सिलसिला शुरू रहेगा। हर एक मरतबा मैं ख्वाहिश करता हूँ कि बैगेज में कोई भी कीमती चीज़ ना रखें, तमाम कीमती चीज़ अपने साथ में रखें, अपने हैंड कैरी में रखें। और खास बात यह है कि ये क्यों हुआ, बैगेज क्यों खोले गए, क्योंकि वो लोग बैगेज में जमजम लेके आते हैं, यानी पानी, जमजम का पानी लेके आते हैं, तो पानी निकालने के लिए उनके बैग को वहाँ खोला गया है, ना ही कि इंडिया में खोला गया है। इतलात यह है कि वहाँ पर खोला गया है। तो आपको जमजम यहाँ पर, आपका जमजम यहाँ पहुँच चुका है। एयरपोर्ट पे जैसे आप बाहर निकलेंगे हम आपको जमजम आपके हवाले करेंगे। बराए करम अपने ना हैंड कैरी में रखें ना बैगेज में रखें, जमजम बिल्कुल ना लाए, हम जमजम यहाँ पे आपको देने वाले। आंध्र प्रदेश के वजीर बराए आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स नारा लोकेश ने रूस में मुनक़िद सेनेट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम 2026 के दौरान रूस इंडिया बिजनेस डायलॉग से खिताब किया। अपने सरकारी दौरे के दौरान नारा लोकेश ने आंध्र प्रदेश में टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस और जदीद मैन्युफैक्चरिंग शोबों में सरमायाकारी के वसी तर मौके पेश किए। जनूब मगरबी मानसून ने बाज़ाब्ता तौर पर केरला में दस्तक दे दी है, जिसके साथ मुल्क भर में बारिशों के अहम सीजन का आगाज हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून केरला और लक्षद्वीप के बेशतर इलाकों तक पहुंच चुका है और आइंदा दिनों में मजीद रियासतों का रुख करेगा। मुल्क भर के लिए अहम खबर यह है कि जुनूब मगरबी मॉनसून ने बाज़ाब्ता तौर पर केरला में दस्तक दे दी है, जिसके साथ ही भारत के अहम बारिशों के मौसम का आगाज हो गया है। अगरचे इस साल मॉनसून की आमद मामूल की तारीख 1 जून के मुकाबले में कुछ दिन ताखीर से हुई, ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून अब केरला और लक्षद्वीप के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में ले चुका है। So in another 2-3 days, monsoon will reach Goa and then coastal Karnataka and then to Goa, and then again more parts of Karnataka and Tamil Nadu also will get covered in 2-3 days. महकमा मौसमियात यानी IMD का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में मॉनसून कर्नाटक और तमिलनाडु के मजीद इलाकों तक भी पहुंच जाएगा। Yeah, coming days we are expecting widespread rainfall for coming 7 days, and all these 7 days have rainfall alerts, and up to 8th of June, many districts will have an orange alert. माहिरीन मौसमियात ने इस साल एल नीनो के असरात के बाइस मॉनसून पर मनफी असरात मुरत्तब होने का खदशा भी जाहिर किया है। एल नीनो एक मौसमियाती रुझान है जिसके दौरान बहरुल काहिल के समुद्री पानी का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जिससे दुनिया भर के मौसमी निजाम मुतासिर होते हैं। IMD के मुताबिक इस साल मुल्क में बारिश की मजमूई मिकदार तवील मुद्दती औसत यानी LPA के तकरीबन 90% रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगर मॉनसून के दौरान बारिश 90% से कम रहती है तो उसे मामूल से कम या डेफिशिएंट मॉनसून करार दिया जाता है। माहिरीन के मुताबिक मॉनसून की पेशरफ्त पर मुसलसल नजर रखी जा रही है, क्योंकि इसका बराह रास्त असर ज़राअत, आबी ज़खायर और मुल्की मईशत पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। भारी बहरिया के जहाज INS का श्रीलंका के दारुल-हुकूमत कोलंबो बंदरगाह पर पुरतपाक और रिवायती इस्तकबाल किया गया। श्रीलंका बहरिया के मुताबिक ये जहाज श्रीलंका कोस्ट गार्ड के जहाज सुरक्षा के लिए अहम पुर्जे लेकर पहुंचा, जो भारत की जानिब से फराहम करदा मदद का हिस्सा है। कोलंबो में भारतीय हाई कमीशन ने कहा कि वो भारतीय बहरी जहाज़ों के ये दोनों दोस्त ममालिक के बहरी अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मकसद के लिए किया गया है। दुनिया के मारूफ सनतकारों में से एक एलन मस्क एक और बड़े माली संगमील के करीब पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। स्पेस में एक माह में अपने इब्तिदाई अवामी शेयर अजर यानी IPO के जरिए
$75 अरब तक सरमाया जमा करने का मंसूबा वो बना रहे हैं। अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो स्पेस एक्स की मालियत तकरीबन $1.77 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों से मुतालिक एक अहम करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद के हक में 215 जबकि मुखालफत में 208 वोट पड़े हैं। इस करारदाद के तहत सदर ट्रंप अब कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई जारी नहीं रख सकेंगे। उन्हें या तो कांग्रेस से इजाजत हासिल करना होगा या अमेरिकी अफवाज को वापस बुलाना होगा। दिलचस्प बात यह कि ट्रंप के रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस थॉमस मैसी समेत 4 रिपब्लिकन अराकीन ने डेमोक्रेटिक फ्रंट का साथ दिया और साथ देते हुए करारदाद की हिमायत की। करारदाद के हामियों का कहना है कि 3 माह से जारी इस जंग पर अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। मुल्क के शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुझान देखने में आया। मगरबी एशिया के सूरत-ए-हाल गैर मुल्की सरमायाकारों को फरोख्त और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी से कबल एहतियाती रवैये के बायस सरमायाकार मोहतात नजर आए। सेंसेक्स और निफ्टी मामूली इजाफे के साथ बंद हुए, जबकि मुख्तलिफ शोबों में मिला जुला मार्केट देखने को मिला। आप देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। मुल्क के शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुझान देखने में आया। मगरिबी एशिया में जारी कशीदगी, गैर मुल्की सरमायाकारों की मुसलसल फरोख्त और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान से कबल एहतियाती रवैये के बायस सरमायाकार मोहतात नजर आए। 30 शेयर्स पर मुश्तमिल बीएसई सेंसेक्स मामूली 14 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 74,360 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी तकरीबन 11 पॉइंट्स बढ़कर 23,416 की सतह पर पहुंच गया। सेंसेक्स में टाइटन, आईटीसी, टेक महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इटर्नल लिमिटेड के हिस्स नुमाया फायदे में रहे, जबकि इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचसीएल टेक और अडानी पोर्ट्स के शेयर्स में गिरावट देखी गई। सेक्टोरल इंडेक्स में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स, सरकारी बैंकों और टेलीकॉम शोबों ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई, जबकि मेटल और आईटी सेक्टर दबाव में रहे। दूसरी जानिब एशिया की बेशतर बड़ी मार्केटें मंदी के साथ बंद हुई, जिनमें जापान का निक्की, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट, जनूबी कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग शामिल हैं। Not much movement in many indices, a bit of a flattish closing today. I think there was a mixed sentiment, whereas the Middle East tensions are still there. No sign of truce yet, but attacks on both sides. Crude oil prices again hovering around 97, 96. FII selling continued even yesterday. Today's numbers will be out later today. But then, there were some hopes from the RBI policy which is going to come from tomorrow. And it is expected that RBI may not be cutting the rates, but may continue dovish stance. Although, we need to wait and watch. यूरोपीय बाजारों में मिला जुला रुझान रहा, जबकि अमरीकी मार्केटें गुज़िश्ता रोज गिरावट के साथ बंद हुई थीं। मार्केट माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों की नजरें अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शरह सूद से मुतालिक फैसले पर मरकूज हैं, जो आइंदा मार्केट की सिमत तय करने में अहम किरदार अदा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।